भर्ती परीक्षा में आज महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जहां पे पर्वत, पठार, नदियां, झील, महासागर, मैदान एक प्रमुख प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में। 3 से 4 प्रश्न आज वीडियो की सीरीज देखने के बाद आपकी परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न काफी आसानी से सही हो जाएंगे। और अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने हैं कॉपी कलम लेकर, यकीनन आप सफलता की राह पर दर कदम आगे बढ़ते जाएंगे। यह सीरीज आप सभी के सिलेक्शन में सबसे अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। अगर आप इस वीडियो को लर्निंग विद दुर्गेश पे देख रहे हैं, इसका मतलब यह है आप सिलेक्शन के और करीब पहुंच रहे हैं। और आज की सीरीज को कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि हम ई लर्निंग विद दुर्गेश के संपूर्ण नोट्स के आधार पर आपको पढ़ाएंगे, जो सहायक अध्यापक आशीष सर जो ई लर्निंग विद दुर्गेश के रूप में आज एक सहायक अध्यापक है, उनके नोट्स को हम आपके सामने व्याख्या करेंगे और ये ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है। यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है वह पढ़ना है महासागर, माने सागर और महासागर से संबंधित वो महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से आपकी भर्ती परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। माने आज के टॉपिक ये बता देगा कि यह टॉपिक उतनी महत्वपूर्ण है जितना कि आपका सिलेक्शन, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए, सभी लोग जवाब दीजिएगा, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछेगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर क्या है? महासागर भी आपके पाठ्यक्रम में है, महासागर भी आपके सिलेबस में है, तो हम चाहेंगे कि जो भी पाठ्यक्रम आपके सिलेबस में हो वहां से एक भी प्रश्न गलत ना होने पाए। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। कुल कितने महासागर हैं? जी हाँ, महासागर सबसे बड़ा पारस्परिक तंत्र का उदाहरण है मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक नए अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, विश्व का सबसे छोटा महासागर क्या? आर्कटिक महासागर। 2 प्रश्न आपके तैयार। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। एक सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। जी हाँ, अगर आप लगातार ई लर्निंग विद दुर्गेश पढ़ रहे होंगे तो आपको यह बात पता होगा कि हिंद महासागर का पुराना नाम क्या है? हिंद महासागर का पुराना नाम क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और जवाब दीजिए। दूसरा बड़ा प्रश्न यहां से पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि दुनिया कौन सा ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है? दूसरी बात, सबसे गहरा महासागर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस से वही टॉपिक पढ़ेंगे जो सीधा परीक्षा में आएगा। जी हाँ, उसका नाम है प्रशांत महासागर। सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। तो 2 और आपके प्रश्न तैयार, सबसे बड़ा, सबसे गहरा, सबसे छोटा, सबसे कम गहरा, इन दोनों के नाम एक हो गए, माने आपकी परीक्षा में काफी प्रश्न तैयार हो गए। यार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, पैसा नहीं कटेगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। इस आकार का प्रशांत, इस आकार का जो सागर है, महासागर है, उसे क्या कहते हैं? वो है अटलांटिक महासागर। कौन सा? इसे आंध्र महासागर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? इसे हम आंध्र महासागर के नाम पर भी जानते हैं। गर्म जलधारा, इसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। ये कहाँ से? अटलांटिक महासागर से निकलती है। ठीक है, इसके कहाँ बहती है? अटलांटिक महासागर में बहती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आप सरकारी शिक्षक बनने के लिए वीडियो को पढ़ रहे हैं तो अंत तक बने रहिएगा। एशिया महाद्वीप में अफ्रीका महाद्वीप कैसे अलग करता है? तो याद रहे, एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है लाल सागर, सुएज नहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, अगला, उत्तरी अमेरिका को एशिया अलग कौन करता है? ध्यान रहे, यह प्रश्न पूछा जाता है। उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करता है बेरिंग सागर या बेरिंग जल संधि। यह दोनों तरह का प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है भूमध्य सागर। जी हाँ, याद रहे कि यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है? भूमध्य सागर। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है कौन सा? पनामा नहर। देखिए एक सवाल आ रहा है प्राइमरी सुपर टेट नोट्स को लेकर, तो मैं बताना चाहूंगा लगभग 2800 से ज्यादा पेज का है, लगभग 2800 से ज्यादा पेज का सुपर टेट का नोट्स है शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा का। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सुएज नहर। यह भी मतलब वही पढ़िए जो परीक्षा में आएगा, फालतू चीजों से हमें बचना है। मतलब विश्व की जो सबसे लंबी नहर है वो कौन सी नहर है? सुएज नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। सर्वाधिक लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर। सर्वाधिक लवणीय सागर। अभी बताते हैं लास्ट में आपको पुराना नाम क्या है। भारत किसी व्यक्ति के नाम पर ही रखा गया था। सबसे बड़ा सागर चीन सागर, सबसे बड़ा सागर चीन सागर, और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक, सबके तैयार हो गए? अब एक और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त, इसे चैलेंजर गर्त कहते हैं। इसकी गहराई 11,000
22 मीटर है और यह प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर? यह प्रशांत महासागर में है। जी हाँ, कहाँ पर है? यह आपका प्रशांत महासागर में है। सबको तैयार हो गया? क्लियर हो गया सबका? चलिए और आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? यह होगा गरसोप्पा, या कौन सा होगा? गरसोप्पा या जोग, या इसे महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं। इसका क्या क्या नाम है? इसका नाम है गरसोप्पा जलप्रपात, इसका नाम है जोग जलप्रपात, इसका नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये सरौती नदी पर। किस नदी पर है? ये है आपका सरौती नदी पर है। और सरौती नदी कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। मतलब एक ही टॉपिक से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। माने अगर हम देखें आपके भर्ती परीक्षा में किसी एक किताब से सारे टॉपिक नहीं मिलेंगे, लेकिन ई लर्निंग विद दुर्गेश के एक ही नोट से सारे टॉपिक आपको कवर हो जाएंगे जो आपके परीक्षा में आते हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में आते हैं। अब है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 379 मीटर है और ये कहाँ पर है? वेनेजुएला में। कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। ठीक है, आप लोग जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जितने लोगों ने लाइक और शेयर किया उनको थैंक यू। भगवान करे अब की बार एक सीट हमार में आपका भी नाम जरूर हो। आते हैं यहाँ पे भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला है रूस। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री क्या है? भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री क्या होगा? पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा होगा? वो होगा आपका राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा। उत्तर प्रदेश क्या है? चौथे स्थान पर आता है। सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ होता है? इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में होता है। और गुजरात में कब होता है अस्त? सबसे अंत में सूर्य कहाँ पे अस्त होता है? गुजरात में होता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का समय अंतराल है। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात में होगा आपका 7 बजे। ठीक है, यह बातें आप लोग जानते रहिएगा, यहाँ सबके परीक्षा में सीधे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। जापान को हम सूर्योदय का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बड़ा देश कौन सा है? रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। भारत किस स्थान पे आता है? 7वें स्थान पे। 8वें पे अर्जेंटीना। ठीक है, अगला है आपके सामने टॉपिक। हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जहां से परीक्षा में सीधे सीधे सवाल आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है और पहले पे चीन है। लगभग 121 करोड़ जनसंख्या है। अभी नया जनगणना आया उसके अलावा उससे आधार इतर टॉपिक होगा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान है प्रथम, माने यूपी भारत में प्रथम स्थान रखता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। यार आप लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हो, उतने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया ना शेयर किया है। गजब गजब के लोग हैं आप सब। भगवान आप लोग को ऐसे बनाए रखे। भारत का उत्तरी छोर, देखिए भारत की अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ पे भारत की बात करें, ठीक है, अगर हमें भारत की बात करें तो जो भारत का उत्तरी छोर, उत्तर में कहाँ पे है? ये उत्तरी छोर है, उसे हम क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। ये जम्मू कश्मीर अब लद्दाख में, कहाँ पर है? अब ये लद्दाख में। ठीक है, उसके बाद भारत का दक्षिणी छोर जो है वो कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी। याद रहे, दक्षिण छोर की बात करते हैं, कन्याकुमारी कहाँ पे? ये मुख्य भूमि। कन्याकुमारी क्या है? मुख्य भूमि है। लेकिन वैसे क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर है। माने अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसका पुराना नाम पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज के टॉपिक के बाद आपको बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही वीडियो लेक्चर में आपका सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, या तो आप घर बैठे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। पूर्वी छोर की बात करें तो वालांगू है अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? वालांगू है। इसे एक नाम से और जानते हैं, उसे कहते हैं कीवीथू। क्या कहते हैं? उसे हम कीवीथू के नाम से जानते हैं। पश्चिमी छोर सरकरी, गुजरात में यहाँ पे सरकरी कैसे गौरमोता के नाम से भी जानते हैं।
गौरमोता या गौर माता के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया भारत के पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। समझ में आया सबको? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोगों वीडियो को शेयर और लाइक किया है। थैंक यू। भगवान करे इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहो, यही प्रक्रिया आपके परीक्षा में अब की बार एक सीट हमारे को दिलाकर छोड़े। ठीक है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रख लीजिएगा। सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लें। लाइक करने से मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, लोगों तक पहुंच जाएंगे। देखिए, भारत का लिंगानुपात देखा जाए तो भारत का अगर लिंगानुपात देखा जाए, लिंगानुपात का मतलब होता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो 943 महिला हैं। भारत में कितनी है? 943 महिला 1000 पुरुषों पे है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए लिंगानुपात केरल का, और सबसे कम कहाँ पर है? आपके हरियाणा का। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? कमेंट करके बताइएगा। भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात 1051 केरल का है और सबसे कम हरियाणा का है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य क्या है? केरल है। यह भी आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य क्या है? बिहार। ये एक एक टॉपिक हम जोड़ते चलेंगे। ऐसा नोट्स है जहां से सिलेक्शन आपको आएगा। जी हाँ, 912 अनुपात 1000, मान 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। भारत का सर्वाधिक जनघनत्व कितना है? 382। भारत का जो अगर घनत्व देखा जाए कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक। वैसे भारत का घनत्व कितना है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर है? बिहार में। माने मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व होता है वो है। ठीक। न्यूनतम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, न्यूनतम जनघनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्यरात्रि का देश नॉर्वे। मध्यरात्रि का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? जौनपुर का है। कितना है? 1000 पुरुषों पर 1024 महिला है। ये जौनपुर का लिंगानुपात है। किसका? जौनपुर जनपद का, जिसे हम सिराजे हिंद कहते हैं। मैं भी जौनपुर जनपद से हूँ। आप बताइए आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लें। आगे हम आते हैं, झील से भी प्रश्न है आपके सिलेबस में। पर्वत है, पठार है, नदी है, झील है, तो ये झील को भी हम लोग पढ़ लेते हैं जहाँ से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्या है? बुलर झील। ये कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, अब है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पे? सांभर झील, राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है। कहाँ पे? राजस्थान में है। ठीक, देखिए नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। घर बैठे आपको संपूर्ण नोट्स मिल जाएंगे। देखिए, अब की बार एक सीट हमार। मेरी क्लास आप सभी को निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय में उपलब्ध है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, लैगून झील की बात करें तो क्या है? चिल्का झील है, जो उड़ीसा में। 2 प्रश्न आता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है, जो राजस्थान में है। ठीक, दूसरी बात, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील, चिल्का झील है। दोनों याद रखिएगा। सबसे बड़ी झील अच्छा ठीक, हम ना लेगो क्यों? हम दोनों ठीक है। यहां पर हम लोगों ने देखा जौनपुर। नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है चिल्का झील के पास। नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है, बढ़िया है। नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है चिल्का झील के पास। कहां पे? चिल्का झील के पास। ठीक है, और आगे चलते हैं। भारत की एकमात्र क्रेटर झील कौन सी है? लोनार झील। ये महाराष्ट्र में है। क्रेटर झील क्या होता है? जैसे जब यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ध्यान से रहे, जब यहाँ ज्वालामुखी का उद्गार होता है, इसे कहते हैं ग्रीवा या बीवर कहते हैं, ऊपर को हम क्रेटर कहते हैं। जब सशक्त ज्वालामुखी होता है, एक बार उद्गार होने के बाद ज्वालामुखी से लावा नहीं निकलता, उसमें वर्षा का जल जुट इकट्ठा हो जाने से एक झील बनता है, जिसे हम किस नाम से? क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। और इस झील में नहाने के बाद व्यक्ति की कुष्ठ रोग बीमारी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। श्रीनगर का गहना मुकुट किसे कहते हैं? श्रीनगर का गहना या मुकुट किस झील को कहा जाता है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। एक बार और आप लोग जोर लगाकर शेयर कर दीजिएगा। अगली क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तुरंत आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जितने लोग अभी नए आ रहे हैं सभी लोग। ठीक है, याद रहे, हाँ नोट्स जरूर ले लीजिएगा सभी लोग। गहना क्या है? डच झील, डल झील को कहते हैं, जो जम्मू और कश्मीर में हो। भारत की सबसे गहरी झील क्या है? चिल्का झील। ये उड़ीसा में है। और यही जो चिल्का झील उड़ीसा में है, ये लैगून झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी। ठीक है, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, बाकी आपकी मर्जी। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद सागर झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है।
ये कहां पर है? ये भी राजस्थान में है। देखिए पीडीएफ उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि लोग इसका मिसयूज करते हैं, आपको घर बैठे आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए विश्व की एकमात्र तैरता हुआ झील कौन सा है? लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील है। विश्व की सर्वाधिक मीठे पानी की झील कौन सी है? लेक सुपीरियर। ये कहां पर है? यूएसए में है, ठीक। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील। ये कहां पर है? रूस में है, ठीक है। कहां पर है? ये रूस में है। विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन है? टर्की की वान झील। ये क्या है? विश्व की सबसे खारे पानी की जो झील है वो क्या है? टर्की की वान झील। कौन सी है? टर्की की वान झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिटिकाका झील। ये कहां पर? यूएसए में है। झील के सभी टॉपिक को, सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर देंगे। सभी नोट्स आपको उपलब्ध हैं, इसलिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले लें। सभी नोट्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, जहाँ से मैं निःशुल्क एज ए गेस्ट के रूप में डेली निःशुल्क क्लास आपके लिए लेकर आता हूँ। अब देखिए एशिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील कौन सी है? पैगांग झील है। माने इसके पढ़ने के बाद झील का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, लेकिन दुनिया की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल पर है। भारत के उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है, आइए ध्यान से देखते हैं। अगर भारत से उत्तर से दक्षिण विस्तार देखा जाए तो ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर, जबकि पश्चिम से पूरब अगर देखा जाए तो 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कुल कितना है? लगभग 15,200 किलोमीटर है। तट सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है लगभग। मुख्य भूमि तटीय भाग की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी लंबाई 1663 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य हैं जो तटरेखा पर हैं। देखिए आइए इनके बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से राज्य हैं जिनकी तटवर्ती सीमा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, छोटा सा गोवा, फिर आपका कर्नाटक, फिर केरल। तो ये हो गए 5 राज्य। ये पांचों राज्य अरब सागर को स्पर्श करते हैं। किसको? अरब सागर को। अरब सागर को 5 राज्य स्पर्श करते हैं, जिसमें कौन कौन से हो गए आपके? जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये 5 राज्य हैं जो समुद्र तट से भी सीमा बनाते हैं और अरब सागर को भी स्पर्श करते हैं। आपकी परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस सीमा अरब सागर स्पर्श करती है, किसकी नहीं करती है। फिर आगे देखिएगा। और उसके बाद इधर आते हैं पूरब की तरफ, यहाँ पर आपका तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, फिर आपका उड़ीसा है, फिर पश्चिम बंगाल है। तो 4 राज्य हो गए। ये किसको करते हैं? ये बंगाल की खाड़ी को, किसको? बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करते हैं। तो कुल कितने राज्य हो गए? 9। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो समुद्र सीमा बनाते हैं। सबका क्लियर हो गया ना? आप इसकी स्क्रीनशॉट रख ले। ऐसी नोट्स है जिसके बाहर आपके परीक्षा में सवाल ही नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। कर भला तो हो भला। आपके द्वारा शेयर किया गया एक वीडियो किसी की जिंदगी बना सकता है। आगे हम बात करते हैं सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? गोवा। और सबसे बड़ी अगर पूछा जाए तो आपका गुजरात। दोनों प्रश्न आपकी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए कुछ शब्दावली इसको छोड़ देते हैं। आपको आते हैं नदी, पर्वत, पठार की बात पढ़ते हैं। यार आप लोग ऐसा काहे करते हैं? अगली क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। भारत की सबसे लंबी पवित्र नदी कौन सी है? गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो कौन सी है? गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा सभी लोग। वो है आपकी यमुना नदी। यमुना कहाँ से निकलती है? गंगा कहाँ से निकलती है? कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए सभी साथी जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जल्दी कमेंट कर बताइए सभी लोग, फटाफट कमेंट करके बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा, बृहद गंगा गोदावरी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा, 2 प्रश्न आता है, एक दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण की गंगा। तो दक्षिण भारत की जो गंगा होगी वो कावेरी होगी। याद रहे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए दक्षिण भारत की गंगा, ठीक। और दूसरा होता है दक्षिण की गंगा। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? एक कावेरी नदी को कहते हैं। किस नदी को? कावेरी नदी को कहते हैं। और दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। ये दोनों प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और मैं चाहते हैं कि जितनी भी टॉपिक पढ़ें, ठीक है, इसकी पीडीएफ नहीं, घर बैठे इसकी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण नोट्स, ये तो केवल एक विषय का है। आप सीडीपी हो,
चाहे जीवन कौशल हो, शिक्षण कौशल हो, चाहे आपकी मैथमेटिक्स हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, चाहे टेट के हो, चाहे सुपर टेट के हो, सभी नोट्स आपको उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय अगला है, राष्ट्रीय नदी का दर्जा किसे मिला है? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है। इसमें रहने वाली डॉल्फिन को भी जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा बनाने वाली नदी क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। डेली क्लास इसी टाइम होती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा नाम से बुलाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। कहाँ पे? बांग्लादेश में। और पद्मा और जमुना के मिलने से कौन सी नदी बनती है? संयुक्त धारा मेघना बनती है। क्या बनती है? मेघना। अभी मैं डायग्राम बनाकर क्रिएट कर दूंगा, जब इसको हम लोग मैराथन क्लास में पढ़ेंगे तब। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में मेघना कहते हैं। आगे चल के इससे बराक नदी भी मिल जाती है। आगे आपके सामने है, देखिए मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल देखिए बता देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। माना हमारा भारत है, काम चलो मैंने बना दिया। देखिए यहाँ से निकलती है सांगपो नाम से ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे इसे क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो। ये भारत में प्रवेश करती तब दिहांग घाट से, तो इसका नाम हो जाता है दिहांग नदी। कौन सी नदी? दिहांग नदी। जब ये असम में पहुंची तब इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। फिर ये और आगे जाती है तब इसे कहते हैं जमुना। क्या कहते हैं? ये जमुना नाम से यहाँ प्रवेश करती है। इधर से गंगा निकलती है, यहाँ पे दो धाराएं टूट के गंगा जाती है पद्मा। क्या बन जाती है? यहाँ पे गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। ध्यान रहे आप लोग, सभी लोग, ये पद्मा कहते हैं। पद्मा दोनों मिल जाती है, इसे कहते हैं मेघना। अब इसे क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। तो ये देखिए सांगपो नाम से ब्रह्मपुत्र निकलते हैं, फिर इसे देहांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश से, फिर ब्रह्मपुत्र असम में कहते हैं, आगे चल के जमुना कहते हैं। जमुना और पद्मा के मिलन होने के बाद इसे मेघना नाम से जानते हैं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, इसे मेघना कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने शायद आपको दिख रहा होगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। दिहांग या दिबांग कहाँ कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। अभी मैंने डायग्राम बनाकर आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। क्लियर हो रहा है सबके? नहीं कॉन्सेप्ट? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, चाहे इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं। इसके बाद अगली क्लास के लिए लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, कुछ देर के बाद अगली क्लास होगी। यहाँ पर है रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी क्या है? नर्मदा है, ताप्ती है, और एक नदी और है, नर्मदा ताप्ती। दूसरी आपकी कौन सी है भ्रंश घाटी से? दामोदर नदी। ये दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसे पश्चिम बंगाल का श्लोक भी कहते हैं, और इसे एक नाम से और जानते हैं, वो कमेंट करके बताइएगा इसे किस उपनाम से जानते हैं। अगला है आपके अरब सागर में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ। तो नर्मदा गिरती है, ताप्ती गिरती है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और लूनी नदी। ठीक है, ये नदियाँ कहाँ गिरती हैं? ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की लवड़ी नदी लूनी गायब हो जाती है गुजरात में। कहाँ पे? कच्छ के रण में। कच्छ का रण, कच्छ जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी क्या है? दामोदर और यमुना नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह आप लोग जानते रहिएगा। दामोदर को जैवी मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे इसे क्या कहते हैं। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को कहा गया है। अभी हाल ही की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे और पढ़ाए गए थे। इससे भारत की राइन नदी कहते हैं दामोदर को। डॉल्फिन वर्ष घोषित किया गया 2007 को। 2007 को डॉल्फिन वर्ष घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। और अभी तक आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर, जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा ताकि हर क्लास की लिंक और पीडीएफ नोट्स आप सभी को मिल जाए। टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में सर्च करके जोड़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं हम लोग प्रमुख नदियां एवं उसका उद्गम स्थल। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के ग्लेशियर से निकलती है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है। गोदावरी त्र्यंबक के पहाड़ी से निकलती है जो नासिक और महाराष्ट्र में है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, यह मध्य प्रदेश में। गोमती नदी फुल्लर झील पीलीभीत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र सिंधु चिनाब मानसरोवर झील राकसताल तिब्बत जो चीन आधिपत्य में है। ठीक, आगे देखते हैं गंगा नदी कहाँ से यमुना मिलती है? देवप्रयाग में, और यहीं से इसका नाम क्या होता है? गंगा नदी होता है। इधर से क्या आती है? आपकी भागीरथी आती है, इधर से अलकनंदा आती है। देवप्रयाग में यहाँ पे हरिद्वार है। क्या है? हरिद्वार। और हरिद्वार में इसे किस नाम से जानते हैं? गंगा नाम से जानते हैं। ठीक, क्या नाम से जानते हैं? गंगा नदी के नाम से जानते हैं। आइए, दामोदर कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। देवप्रयाग, अच्छा देवप्रयाग ने इलाहाबाद में संगम का तट बनता है। गंगा यमुना का वहाँ पे मिलन होता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सभी लोग। आगे आपके सामने आता है चीन का शोक किसे कहते हैं? वांगहो नदी को, पीली नदी को चीन का शोक कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं।
उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहते हैं, उत्तर प्रदेश का शोक राप्ती नदी को कहते हैं, और गोरखपुर के शोक के नाम से भी जाना जाता है। एक सवाल आता है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बना है, कमेंट करके सभी लोग जवाब दीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी है। देखिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि सबसे ज्यादा मार्ग बदलती भारत में कौन सी नदी, कोसी नदी। इस कारण भी इसे बिहार का शोक कहा जाता है, सबसे ज्यादा बाढ़ लाने का काम यही करती है। काली नदी किसे कहते हैं, शारदा नदी के एक नाम है जिसे हम काली नदी के नाम से भी जानते हैं। वह नदी जो डेल्टा नहीं बनाती उसे नर्मदा या ताप्ती कहते हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसे कौन कौन है, नर्मदा, ताप्ती। ये क्या बनाती है, एक्चुअरी बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, एक्चुअरी बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, ध्यान रहे, मांजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा कहाँ बनाया जाता है, असम में बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपकी परीक्षा में एक सवाल पक्के पूछे जाते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। यह मिस्र से निकलती है, मिस्र में बहती, इसलिए मिस्र किनारे से बहती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं बताइएगा। नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी क्या, अमेजन नदी है, जो अमेरिका में है। अफवाह के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी जो नदी है वो ये होगा। आगे है, एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी यांग टीसी क्यांग है, जो चीन में बहती है। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, अगली क्लास कुछ मिनट के बाद होगी, इसलिए इसको जल्दी से समाप्त करना है। आइए, नदियों किनारे बसे शहर जहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं। वाराणसी, हरिद्वार, कानपुर, पटना, ये किस नदी किनारे हैं, गंगा नदी के किनारे बसे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रयागराज, इलाहाबाद, गंगा यमुना सरस्वती के मुहाने पर, संगम पर स्थित है। ठीक है, हाँ देखिए, जो डॉल्फिन वर्ष घोषित किया गया था वो 2009 है। ठीक है, वहाँ गलती से 2007 लिखा गया है, आप लोग नोट्स में मिला लीजिएगा। दिल्ली, आगरा और मथुरा किस नदी किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, अनूप जी ने बता दिया है। ठीक है, अब उज्जैन किस नदी किनारे है, शिप्रा नदी किनारे है। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, लोग गलती करते हैं। ठीक, आगे देखिएगा, अहमदाबाद किस नदी किनारे है, साबरमती। सूरत किस नदी किनारे है, ताप्ती नदी। गोरखपुर किस नदी किनारे है, राप्ती नदी। लखनऊ, जौनपुर किस नदी किनारे है, गोमती नदी किनारे है। ठीक, आगे देखते हैं, पणजी मांडवी नदी किनारे, हैदराबाद मूसी नदी किनारे है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आए तो परीक्षा में गलत ना होने पाए, ऐसी नोट्स है जो सभी टॉपिक का पूरा निचोड़ है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। ठीक, आइए ध्यान से देखते हैं, हैदराबाद, मूसी, श्रीनगर, झेलम, नासिक, गोदावरी नदी किनारे। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। ये कहां पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला है, भारत का सबसे लंबा बांध क्या है, हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा पर है। माता तिला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेतवा नदी पर है, ललितपुर में। उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी इसका जिक्र किया गया है, नोट्स में आपको मिलेगा। कोयना बांध कहां पर है, कोयना नदी पर, यह महाराष्ट्र में है। भारत का एकमात्र गुत्ती बांध भाखड़ा नागड़, भाखड़ा अलग है, नागड़ अलग है, सतलुज नदी पर, पंजाब में है। ठीक है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, भाखड़ा अलग है, नागड़ अलग है, क्योंकि आपकी परीक्षा धीरे धीरे सर पर आ रही है, तो मुझे मजबूरन ऐसे टॉपिक को थोड़ा तेजी से पढ़ाना पड़ रहा है। बाण सागर, जवाहर सागर, महात्मा गांधी सागर बांध किस नदी पर है, चंबल नदी पर बना है। किस नदी पर, चंबल नदी पर बना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है, आप लोग जरूर मंगा लीजिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच नदी विवाद है। सिंधु जल विवाद में क्या है, भारत को 20% जल यूज करना है, पाकिस्तान को 80% इस्तेमाल करना है। और ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंध नदी को इंडस रिवर कहते हैं, इसलिए इसका नाम इंडिया पड़ा है। दामोदर नदी घाटी किसे कहते हैं, दामोदर नदी को हम जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं। यह सारे प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने आज की सीरीज के बाद आपके नदी वाले टॉपिक जो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कावेरी जल विवाद, अच्छा ये हो गया। फरक्का परियोजना कहाँ पे है, गंगा नदी पर, पश्चिम बंगाल में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, कहाँ पे, गुजरात में। पेरियार परियोजना कहाँ पर है, पेरियार नदी कहाँ पे है, केरल में, यह भी अरब सागर में गिरती है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिहंद नदी परियोजना उत्तर प्रदेश में। चलिए बाकी की जो सीरीज है वो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद की जो है उसमें अलग, अच्छा इसी में ख़त्म कर लेते हैं, बस थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अगली क्लास कुछ देर के बाद शुरू होगी, ठीक है। हाँ देखिए, नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले लीजिएगा, व्हाट्सएप नहीं से मैं कॉल करके जानकारी ले लीजिएगा। सभी नोट्स आपको उपलब्ध हैं जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से। ढेर सारी किताबें पढ़ने से बढ़िया एक बेहतर नोट्स पढ़ना, समय कम है, एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है।
अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, राजस्थान में 1722 मीटर। हिमालय की उत्पत्ति तेथिस महासागर के मलबा के वलित होने से हुई थी, इसलिए इसे हम नववलित पर्वत कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाढ़वी आस्टीन है, 8611 मीटर, जो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर, कुछ किताबों में 8850 मीटर मिलता है। ये नेपाल में है, जिससे वहाँ पे सागर माथा के नाम से जानते हैं। यार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक। इसे क्या कहते हैं, उसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। ये कहाँ पर है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है। हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं, सागर माता नेपाल में कहते हैं, इसे विश्व की माता कहते हैं। इसे कोमोलंगमा तिब्बत में कहते हैं, अर्थात चोमोयंगमा, ठीक है। इसे बर्फ की देवी कहते हैं, क्या कहते हैं, बर्फ की देवी के नाम से जाना जाता है। इलायची की पहाड़ियाँ, कोडमम की पहाड़ियों को केरल में हम इलायची की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल तथा तमिलनाडु में है। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर है, यह केरल और तमिलनाडु के बीच में है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, यह 2695 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, 2623 मीटर है। और जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दो प्रश्न पूछा जाता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, और नीलगिरी की दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी भी दोदा बेटा है। 2623, कहीं की किताब में 2637 मीटर मिलता है। दोनों आपका सही है, 2623 मीटर भी अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। सबरीमाला पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, केरल में है। एक सवाल है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा, स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लीजिएगा। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्वत हमारे यहाँ 4 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, नवीन मोरदार पर्वत के उदाहरण क्या है, हिमालय पर्वत नवीन पर्वत है, एंडीज पर्वत नवीन पर्वत है, यूराल पर्वत नवीन पर्वत है, आल्पस पर्वत, ये सभी नवीन वलित मोरदार पर्वत के उदाहरण हैं, ठीक। अगला ब्लैक पर्वत का उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी में है। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है। सॉल्ट रेंज की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए। अगली क्लास कुछ सेकंड के बाद होगी, मतलब ये क्लास जैसे ही खत्म होगी अगली क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ये अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। भारत का सबसे पुराना पर्वत क्या है, अरावली रेंज है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर है। विश्व की सबसे ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है कोटापैक्सी, इक्वाडोर, यह ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। यह सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी है, कोटापैक्सी के नाम से जानते हैं। इक्वाडोर जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन का ग्लेशियर। ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन का ग्लेशियर। अगला है आपके सामने काराकोरम पर्वत श्रृंखला, इसी पर स्थित है, या काराकोरम श्रृंखला पर ही सियाचिन ग्लेशियर है। सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, 8598 मीटर। ये भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी कंचनजंगा, ठीक है। क्या होगी, कंचनजंगा होगी, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब भारत की प्रमुख झीलें पढ़ लेते हैं, इसी के साथ आपका सिलेबस का लगभग सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा, जितने लोग अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के प्रमुख झील शेषनाग झील, अनंतनाग झील, बैरीनाग, नागिन, नागीना झील और डच झील, बुलर झील, ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख झील हैं जहां से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। देवताल, खुरापाताल, नैनीताल, राकसताल और सातताल, ये सभी कहाँ पर, उत्तराखंड में। मतलब नाग नागिन झील अगर आ जाए तो जम्मू कश्मीर लगाइएगा, ताल वाला आ जाए तो उत्तराखंड लगाइएगा। बाकी आप लोग एक बार याद रखिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। दूसरी बात, राजस्थान में बिछौला झील है, डिडवाना है, पुष्कर झील है, सांबर झील है, लून कसरन झील है। आप लोग से निवेदन है मेरा है, अगर आप चाहते हैं ऐसी क्लास कंप्लीट सिलेबस हम आपके लिए निःशुल्क लेकर आएँ तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। जितनी मेरी जिम्मेदारी उतनी आपकी भी है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील क्या है आपकी, कोयरू झील है, हुसैन सागर है, नागार्जुन सागर झील है। ये आंध्र प्रदेश के प्रमुख झील है जो परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। अब उड़ीसा क्या है, उड़ीसा में चिल्का झील है, ठीक है, इसको चिल्का झील है। मणिपुर में लोकटक झील है, और याद रहे लोकटक झील में एक तैरता हुआ
एक तैरता हुआ आपका अभ्यारण्य, उसका नाम कमेंट करके बताइएगा जो परीक्षा में पूछा जाता है। मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि परीक्षा आपके सर पर है। तमिलनाडु में पुलिकट झील, देखिए पुलिकट झील ऐसे है जैसे आपका ये दक्षिण भारत हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका तमिलनाडु है और यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश, इन दोनों की सीमाओं के बीच में जो है ये पुलिकट झील है, यहीं पर आपका पुलिकट झील है। महाराष्ट्र में लोनार झील है, महाराष्ट्र में क्या है, लोनार झील है, ठीक है। अब सिक्किम में क्या है, चोलोमा झील है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। देखिए इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, इसकी हॉट कॉपी नोट्स आपको मिलेगी, क्योंकि काबुल लामजाओ बहुत सही जवाब दिया आप लोगों ने। पीडीएफ इसका लोग इसका मिसयूज करेंगे, इसलिए इसकी हॉट कॉपी नोट्स आपके घर तक उपलब्ध है, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। भारत की सर्वाधिक मीठे पानी की झील क्या है, बुल्लर झील है। भारत की खारे पानी की झील सांबर झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील लैगून झील में चिल्का झील आती है। अगर लैगून पूछेगा तो चिल्का, और खाली खारा पानी पूछेगा तो सांभर झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, देखिए यहीं से आपका पठार है और यहीं से आपका सिलेबस खत्म। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, इसे हम तिब्बत के पठार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। विश्व के दुनिया का छत पामीर के पठार को कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, भारत का रूर कहते हैं। ये कहाँ पर है, ये झारखंड में है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में है, ठीक है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, जहाँ से दामोदर नदी निकलती है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर स्थित पठार दक्कन का पठार है। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। आप लोग घर बैठे सभी क्लास और नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले लेंगे। आपके लिए यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, उत्तराखंड टेट सभी के नोट्स आपको यहाँ पर उपलब्ध हैं, घर बैठे सब प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरी क्लास यहाँ पर निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में है। अगली क्लास कुछ मिनट के बाद होगी, तुरंत जुड़िएगा टेलीग्राम पर। अगली क्लास के लिए तुरंत जुड़िएगा, क्योंकि आपका जो क्रैश कोर्स चल रहा है अब की बार एक सीट हमार की, तुरंत जुड़िएगा। दुर्गेश सर सर्च करेगा। जितने लोग अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं वहां पे आपको सभी पीडीएफ नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। कुछ देर के बाद जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया है, लाइक किया है, उन सभी को दिल से थैंक यू। और अनलाइक करने वाले को भगवान ऐसे बुद्धि विवेक बनाए रहे, वो ऐसे जिंदगी भर करते रहे। और बाकी आप सब अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहें। जिस मनोभाव के साथ आप पढ़ रहे हैं, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, अपने परिवार का सपना पूरा करें। बतौर शिक्षक के रूप में जल्द से जल्द तैनाती लें आप लोग, और आप लोग उस देश, उस समाज के नौनिहालों को एक नई दिशा, एक नई राह पे ले चले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिएगा। अगली क्लास कुछ सेकंड के बाद आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते, खेत में नहीं। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। बाय बाय, थैंक यू। स्क्रीनशॉट रख लिए, नोट्स घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं भैया, घर बैठे संपूर्ण नोट्स, और घर बैठ के प्राप्त करिए, क्योंकि समय कम है। और नोट्स एक ऐसी चीजें होती हैं जो सभी चीजों का निचोड़ होता है। एक घंटे में हमने इतनी टॉपिक को पढ़ लिया, इससे बाहर आपकी परीक्षा में सवाल नहीं आएगा, इससे बात की गारंटी है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार।